बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। जनाब एक बार फिर से मैं हाज़िर हूँ आपके लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर। आज मैंने आपके लिए बनाए हैं चीज़ी चटखारा बोटी। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, बहुत इजी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये बनकर तैयार हो जाती है। मैंने इसको ओवन में बनाया था। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको बगैर ओवन में पतीले में भी बना सकते हैं, किसी पैन में भी बना सकते हैं, यही मेथड फॉलो करके। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट था और ये बहुत पसंद आई थी मेरे घर वालों को। आज जब मैंने ये चटखारा बोटी बनाई थी, चीज़ी चटखारा बोटी, तो सबने बहुत तारीफ़ की थी। आप लोग भी ज़रूर बनाएं और सबसे तारीफ़ वसूल करें। चीज़ी चटखारा बोटी बनाने के लिए हमने आधा किलो बोनलेस गोश्त ले लिया है। ये गाय का गोश्त है। सबसे पहले हम हमारी जो गोश्त है उसको हम स्टीम कर लेंगे। एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई के अंदर हम ये सारा गोश्त डाल देंगे। गोश्त की हमने इस तरह से 2-2 इंच के टुकड़ों में बोटियां बना ली हैं। अब गोश्त के अंदर हम 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। सिंपली हम अदरक लहसुन डाल के और हमारे गोश्त को जो है वो हम स्टीम कर लेंगे। अदरक लहसुन को हम गोश्त के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने अदरक लहसुन अच्छे से गोश्त में मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 गिलास पानी। पानी डालकर हमने इसको स्टीम कर लेना है। देखिए व्यूअर्स, हमने हमारे गोश्त को कवर कर दिया है। अब हम इसको तकरीबन 25 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। गोश्त को अच्छे से गला लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको स्टीम करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, गोश्त हमारा गल चुका है। अच्छी तरीके से हमने गोश्त को गला लिया है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसमें मसाले लगाएंगे। तो देखिए गोश्त हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें मसाला लगा देंगे। हमने यहाँ पे तकरीबन आधा पाव दही ले लिया है। दही में हम डालेंगे टिक्का बोटी का मसाला 1 टेबल स्पून। हाफ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। हाफ टेबल स्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हाफ टेबल स्पून डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च। 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस और तकरीबन 3 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे चिली सॉस। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। चटखारा बोटी जो होती है वो थोड़ी सी स्पाइसी ही अच्छी लगती है। अब यहाँ पे हम डालेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। अब हम इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे कि दही हमारा सारा अच्छी तरीके से फेंट जाए और इसमें जो लम्स है वो बाकी ना रहे। यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है, ये हम बारीक काट लेंगे और इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 3 से 4 अदद हमने ले ली है हरी मिर्च है, ये हम इसमें बारीक चॉप करके डाल देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हरी मिर्चों को हमने बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया है, हरा धनिया भी डाल दिया है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो गोश्त को हमने स्टीम करके रखा था, ये सारा मसाला हम इसमें डाल देंगे। अब हम ये मसाला अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। गोश्त हमारा गल चुका है, बिल्कुल आहिस्ता से हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अच्छे से इसमें मसाला मिक्स कर दिया है। अब हम इसको आधा घंटा मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। आधा घंटा हमने मसाला लगा के इसको रख दिया था। अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल।
ऑयल डालने के बाद हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करते हुए एक बात का ध्यान रखें कि गोश्त हमने स्टीम कर लिया है, तो हमने बहुत ज़्यादा तेज़ चमचा नहीं चलाना, वरना जो बोटियाँ हैं हमारी वो टूट जाएंगी। अब इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमने यहाँ पे कोयला ले लिया है, कोयले को गर्म कर लिया है। इसका हम इसमें धुआं लगा देंगे। थोड़ा सा कोयले पे ऑयल डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे। 5 मिनट तक हमने इसको कवर करके छोड़ देना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं लगा दिया है। अब हम इसको एक बॉल में डालेंगे। हमने एक ओवन प्रूफ बॉल ले लिया है, उसमें ये सारा गोश्त मसाला लगा हुआ ये हमने डाल दिया है। अब इसको चीज़ी फ्लेवर देने के लिए हम इसमें चीज़ डालेंगे। चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे। थोड़ी सी हमने ग्रेट कर दी है और थोड़े से पीसीस करके हम इसमें डाल देंगे। चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ अभी इस स्टेज पे डालने का मकसद ये है कि हमारी जो बोटियां हैं उसमें अच्छे से चीज़ का फ्लेवर आ जाए। अगर आप इसको पकाने के बाद ऊपर से चीज़ डालते हैं तो वो चीज़ का फ्लेवर बोटियों में नहीं होता, वो सिर्फ ऊपर से ही हमें चीज़ी फ्लेवर देगा। अभी जो हमने इस वक्त चीज़ डाली है, ये सारी की सारी चीज़ अब जब हम इसको बेक करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी। इस तरह से हमारी जो चटखारा चीज़ी चटखारा बोटी है उसमें बहुत अच्छे से चीज़ी फ्लेवर आ जाएगा। तो अब हम इसको रख देंगे ओवन में। ओवन हमारा ऑटोमेटिक है, तो इसलिए मीट पर लगाकर हमने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम हमारी जो ट्रे है उसको ओवन में रख देंगे और इसको तकरीबन 20 मिनट तक हम उसको और बेक करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, 20 मिनट का टाइम लगा दिया है और अब हम इसको बेक होने देंगे। बेक करते हुए ये जो सारी चीज़ हमने डाली थी वो अच्छे से मेल्ट हो गई थी। फिर कुछ पीसीज मैंने बाद में ऊपर से इस पे रख दिए थे गार्निश के लिए, और यहाँ पे हमारी वो चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई है और ये हमारी चीज़ी चटखारा बोटी बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक भी है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही सॉफ्ट बनी है, जूसी बनी है और बहुत अच्छी तरीके से हमारी बोटी गल गई है। बहुत ही चीज़ी सा इसका फ्लेवर है। आज की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक और नई ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।